औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। होप्स हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद से भी प्रैक्टिस किया होगा। अब आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। इसके भी आगे 2-4 पार्ट आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसमें उसने कहा है कि ये आपको ए की वैल्यू दी है, ये बी की। इन दोनों वैल्यू की मदद से हमने वेरीफाई यानी कि प्रूव करना है ए प्लस बी को ऐड करें और उसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल आए ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड को। लिखें लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे, ए और बी को ऐड कर लेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इधर लिखते हैं ए प्लस बी। पहले ए लिखा है तो ए की वैल्यू क्या है, 1201 प्लस, अब आगे क्या है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 1120। इनको ऐड करना सिंपल सा, जैसे हम प्रीवियस 1.3 के जबकि हम क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट किया, उसमें हम ऐड ही करते आ रहे हैं। ऐड फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। इसको ऐड करें 1 + 1, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, सेकंड क्या है 2 + 1, थर्ड में थर्ड, वो क्या है 0 + 2, फोर्थ में अब आगे फोर्थ में फोर्थ 1 + 0। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 मैंने प्रीवियस भी काफी दफा बताया कि जीरो में कोई भी वैल्यू ऐड करें वही आती है। 0 + 2 2, 1 + 0 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए जमा बी की, यानी कि ये वाला हमने इसका ये वाला पोर्शन फाइंड कर लिया। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि ये वाली जोन सी आपके पास रो है, इसको क्या बना देना है, कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा 2/3, और ये 2 1 भी क्या रो, तो ये भी क्या बन जाएगी, कॉलम। अब ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया कि ए प्लस बी भी कर लिया हमने, ये आ गया, फिर उसका ट्रांसपोज लेना था वो भी आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए का ट्रांसफर लेना है, फिर बी का ट्रांसफर लेना है और फिर उनको ऐड करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, वो क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने क्या करनी है फाइंड। तो इधर पहले लिखो जी कि ए की वैल्यू आपको क्या है, वही वाली 1201, ये जो लिखी हुई। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लें। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, सेम टू सेम। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। 1 2 क्या है रो, ये क्या बन जाएगा कॉलम। 0 1 क्या है रो, ये क्या बन जाएगा कॉलम। तो ये हमारे पास ये वाला इतना हो गया, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब आगे हमने किसका ट्रांसपोज लेना है, बी का। अब बी की वैल्यू लिख लें, क्या है ये वाली कि 1 1 2 0। अब आगे बी का ट्रांसपोज ले लें, तो बी के ट्रांसपोज में भी हमने क्या करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 1 1 क्या है हमारे पास रो, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। 2 2 2 0 क्या है रो, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। तो अब हमारे पास इसकी ये दूसरी चीज भी आ गई। अब एक चीज रह गया कि इसको क्या करना है, प्लस। अब जस्ट इनके जो उनसे ट्रांसपोज लिखनी है ना हमने, उनको जस्ट आप ऐड आउट करें कि इधर लिख लें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। बी ट्रांसपोज की कौन सी है, ये वाली। ये जस्ट बी की वैल्यू और ये जस्ट ए की वैल्यू। अब ए की क्या आती है 1 0 2 1, ये किसकी आ गई, ए ट्रांसपोज। आगे क्या करना है प्लस, आगे बी की क्या है 1 2 1 0, ये आपके पास किसकी आ गई, बी की। अब इनको ऐड करें, ऐड कैसे करना है, इसी तरह से कि फर्स्ट में फर्स्ट कर देनी है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। ये 1 + 1 0 + 2 0 + 2 2 + 1 1 + 0 1 + 0। अब इनको ऐड कर दें और ये नीचे लिखे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। अब इसकी ये वैल्यू आई। अब इधर देखें ए प्लस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आती है 2 2 3 1। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की क्या है 2 2 3 1। तो ये बिल्कुल सेम है। नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेम टू सेम इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है।
अब दूसरे पार्ट में पहले क्या करना है कि इधर आपने क्या किया था पहले प्लस, अब इधर आपने पहले क्या करना है माइनस, फिर क्या लेना है ट्रांसपोज, सेम टू सेम इसी तरह से है। बाद इधर प्लस था तो प्लस करके कर दिया, इधर माइनस है तो माइनस करके करते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करें। पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को माइनस, ए की वैल्यू क्या है वही वाली लिखनी है, ये वाली 1 2 0 1 1 2 0 1, दरमियान में साइन कौन सा माइनस का, तो ये आ गया माइनस, और बी की वैल्यू क्या है ये वाली 1 0 2 1 1 0 2 1, ये ए की आ गई और ये बी की आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है हमने माइनस, तो इसको माइनस कर दे। माइनस किस तरह से करना है, जिस तरह से इतने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से, 1 माइनस 1 यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, 2 माइनस 0, फिर 0 माइनस 2, फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1। अब इनको माइनस करें, वो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। वही रूल है कि जीरो में से प्लस वाली वैल्यू माइनस होगी तो प्लस वाली आएगी, जीरो में से माइनस वाली वैल्यू माइनस होगी तो माइनस आएगी। इधर क्या था प्लस 2 माइनस हो रहा था जीरो में से तो प्लस 2 आया, इधर क्या है जीरो माइनस हो रहा था माइनस 2 में से तो वो माइनस 2 आया। अब 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, ये किसकी वैल्यू आई a माइनस बी की। अब इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेना है कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में। ये कॉलम है 0 माइनस 2 तो ये आपके पास क्या बन जाएगा रो, और 2 0 कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा रो। इसमें जरूरी नहीं है कि रो को कॉलम में ही करना है। इधर मैंने क्या किया था कि कॉलम को, कि ये कॉलम था ना, ये रो थी तो इसको मैंने कॉलम बनाया। इधर मैंने क्या किया कि कॉलम को रो बना दिया। आपकी मर्जी है कि रो को कॉलम बना दे चाहे कॉलम को रो बना दे। अब ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आगे हमने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड करनी। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, अब इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास जी कि आपने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसमें से माइनस करना है बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम टू सेम ये अपने पहले पार्ट की तरह ही है कि पहले ए की वैल्यू लिख लो, क्या है ये हमने लिखी है 1 2 0 1 1 2 0 1। अब आपने ना बिल्कुल इसको नीचे नीचे करना है। अब ए का ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम बना देते हैं। ये आपके पास है 0 1 2, ये क्या बन गया कॉलम, 0 1 क्या आपके पास रो तो ये क्या बन गया कॉलम, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आगे किसका लेना है बी का, लिख लें बी आपके पास क्या है 1 0 2 1 1 0 2 1। अब बी का क्या लेना है ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लें। बी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये क्या है आपके पास कॉलम, ये क्या बन जाएगा रो। सिमिलरली 0 1 आपके पास क्या है कॉलम, ये क्या बन गया रो। ए का भी ट्रांसपोज आ गया, बी का भी ट्रांसपोज आ गया। अब इनको क्या करना है माइनस, तो इसको जस्ट माइनस कर दें। किसको माइनस करना है, ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज को। ए और बी को माइनस नहीं करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो इधर लिख लो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या 1 0 2 1 1 0 2 1, साइन कौन सा है माइनस का। बी ट्रांसपोज की क्या 1 2 0 1 1 2 0 1, ये आ गया। अब इधर जिस तरह से प्लस किया था अब उसी तरह से इधर माइनस कर दें तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। माइनस भी उसी जिस तरह से प्लस करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ, इसी तरह ही माइनस। इसमें हमने क्या करना है 1 में से क्या करना है माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, तो ये क्या 0, ऑपरेटर क्या माइनस और ये क्या 2, थर्ड में से थर्ड तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0, फोर्थ में से फोर्थ तो वो क्या आएगा 1 माइनस 1। अब ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 0। अब आप देखेंगे ए माइनस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी 0 माइनस 2 2 0, इसकी भी क्या है 0 माइनस 2 2 0, यानी कि दोनों सेम है तो हमने प्रूव कर दिया। नीचे लिख दें हेंस प्रूव्ड। हम 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट
3 एंड 5। बिकॉज 3 और 5 हम इसलिए कर रहे हैं कि 3 वाला क्या है ए प्लस ए ट्रांसफर इज सिमेट्रिक और 5 वाला क्या है बी प्लस बी ट्रांसफर इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम करेंगे 4 और 6 वाला, वो हमारे पास होगा ए माइनस ए ट्रांसफर इज क्यू सिमेट्रिक और 7 वाला 6 वाला आपके पास होगा बी माइनस बी ट्रांसफर इज क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों मिलते हैं, हम पहले ये करेंगे और नेक्स्ट दो मिलते होंगे फिर हम वो करेंगे। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि सिमेट्रिक क्या है। तो जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था तब मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो क्या है ए, इसी तरह अगर हम बी का ट्रांसपोज लें तो वो भी क्या है बी, तो फिर क्या होगा सिमेट्रिक। अब उसमें हमें क्या है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज लो तो वो क्या आना चाहिए सिमेट्रिक। इसका फिर मतलब हमारे पास क्या होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसका हम ट्रांसपोज लेंगे वो सेम होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यह है कि जब हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा ए आ जाए, इसका मतलब भी यही है, इसको आपने याद रखना है। अब इसको हम सोल्व करते हैं कि सबसे पहले सोल्व, अब हमने इधर हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए की चाहिए और ए ट्रांसपोज की चाहिए। तो ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1 2 0 1। अब हमने ये ए की वैल्यू लिख ली। अब आगे की क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया हुआ क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में। तो ये 1 0 आपके पास क्या है कॉलम, इसको क्या कर दें रो में चेंज कर दें। फिर 2 1 भी क्या है कॉलम, इसको किस में चेंज कर दें कॉलम में। ये आपकी मर्जी है, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दें या चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो इधर मैंने क्या किया कॉलम को रो में, इधर भी कॉलम को रो में। अब ए की वैल्यू ये है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, इसको हमने करना क्या है प्लस करना है। तो इसको प्लस लिखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले किसकी वैल्यू लिखनी है ए की, वो क्या है 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज की क्या है 1 0 2 1 1 0 2 1। अब इसको हमने आगे क्या करना है ऐड करना है। ऐड हम सिंपल सा करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। इनको ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 फर्स्ट में फर्स्ट होगी, 2 + 0 सेकंड में सेकंड होगी, 1 + 2 थर्ड में थर्ड होगी, 1 + 1 ये क्या होगी फोर्थ। ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 + 0 क्या आएगा 2, 1 + 2 ये था 0 + 2, ये है 0 + 2, 0 + 2 क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 2। ये किसकी वैल्यू आई है ए प्लस ए ट्रांसपोज की। मीन टू से दैट ये वाला हमने इतना ये सोल्व कर लिया। अब इसको हमने प्रूव क्या करना है कि ये सिमेट्रिक है। इसको लिख दो कि ये आपके पास है इक्वेशन 1। इसका अब हम क्या लेंगे ट्रांसपोज, और वो भी क्या आना चाहिए यही लिखते हैं जी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि इसका आपने क्या लेना है ट्रांसपोज। तो ये आपके पास क्या है 2 2 क्या है रो, तो ये क्या क्या बन जाएगा कॉलम। इसी तरह ये 2 2 भी क्या है रो, तो ये भी क्या बन जाएगा कॉलम। इसको कह दो इक्वेशन 2। अब इधर देखें पहली इक्वेशन में क्या था 2 2 2 2, दूसरी इक्वेशन में क्या है 2 2 2 2, बिल्कुल सेम है। तो इधर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that A plus A transpose is symmetric। क्या करना है आपने, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि पहले A की वैल्यू लिखी, फिर किसकी लिखनी है A ट्रांसपोज की। ये मैंने आगे कर दिया, आपने इसको नीचे ही करना है। फिर उन दोनों क्या करना है प्लस, ये प्लस कर दिया। प्लस किस तरह से करते हैं वो आपको पता है, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड में सेकंड और आगे सो ऑन। ये प्लस करके ये आ गई। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना था सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं ए का ट्रांसपोज है तो वो ए, तो इधर उसने क्या कहा था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो वो क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये हमने देख लिया कि इक्वेशन 1 2 से भी ये क्लियर है कि ए ट्रांसपोज का ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने प्रूव कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है सिमेट्रिक। अब सेम टू से आगे इसका 5 वाला पार्ट है, उसमें हमने क्या प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसी तरह ही सेम टू सेम सोल्व। बी आपके पास क्या बी की वैल्यू लिखे 1 1 2 0 1 1 2 0, ये बी की वैल्यू आ गई। आप क्या करना है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज में वही डोल है
कि ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो 1 1, 2 0 क्या रो, इसको किस में चेंज कर दो, कॉलम में। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज की क्या है ये वाली 1 2 1 0। अब इसको ऐड करना है तो ऐड इसी तरह से करना है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। तो ये आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 1, यानी कि फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड 1 प्लस 2, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। थर्ड में क्या है 2 प्लस 1 और फोर्थ में क्या है 0 प्लस 0। अब इधर लिख लो कि b प्लस बी ट्रांसपोज 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, 2 प्लस 1 भी क्या आएगा 3, 0 प्लस 0 0। अब इसको आपने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। क्यों होल ट्रांसपोज लेना है, कि हमें प्रूव करना है कि b प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। इसको भी उसी तरह कह दो कि इक्वेशन 1 है। इधर लिख लें कि b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हमने क्या करना था कि ये कौन सी रो है इसको किसमें चेंज कर देना है, कॉलम में। तो ये बन जाएगा 2 3, ये 3 0 क्या है रो, तो ये क्या बन जाएगी कॉलम। तो अब आप इसको कह देंगे इक्वेशन 2 है। अब इसमें देखेंगे क्या था 2 3, इधर भी क्या है 2 3, इधर क्या है 3 0, इधर भी क्या है 3 0। तो ये प्रूव हो गया। जिस तरह हमने इधर लिखा था उसी तरह लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that B plus B transpose is symmetric। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने इसको डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। जैसा कि हमने 1.3 स्टार्ट की हुई है कि उसके जस्ट रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है, तो आज हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। 4 और 5 6 वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाते हैं। अब लिखा हुआ है 6 में कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहले तो हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जिस तरह से सिमेट्रिक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ना कि सिमेट्रिक हम कहते थे कि a का ट्रांसपोज लें तो वो क्या है a। तो इस तरह हम कहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो कि a का ट्रांसपोज लें, ए मैट्रिक्स हो उसका हम अगर ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स आए। कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो क्या है, ए का हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या है आपके पास माइनस ए है। अब अगर इसके मुताबिक लिखें तो ये क्या बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो माइनस क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल से है। क्या करना है कि पहले ए की वैल्यू चाहिए ए ट्रांसपोज की, उसी तरह से ए की आपको वैल्यू क्या दी हुई है ये 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में। ये 1 2 क्या रो, तो ये क्या बन गई कॉलम, 0 1 क्या रो, तो ये क्या बन गया कॉलम। अब इनको क्या करना है माइनस, तो माइनस कर दे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या 1 2 0 1 लिखे 1 2 0 1। ऑपरेटर कौन सा है माइनस, तो ये आ गया माइनस। ए ट्रांसपोज की क्या है 1 0 2 1, तो ये आ गई। अब इनको माइनस करना है तो माइनस का भी रूल आपको पता है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। तो फर्स्ट में से फर्स्ट 1 माइनस 1, सेकंड में से सेकंड 2 माइनस 0, थर्ड में से थर्ड 0 माइनस 2, फोर्थ में से फोर्थ 1 माइनस 1। तो a माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 0। अब इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज, लिखें इधर। अब यही हमारे पास आना चाहिए नेगेटिव के साथ। मैं लिखता हूं a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो फिर उसी तरह से रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। 0 2 क्या है रो, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। माइनस 2 0 क्या है रो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कॉलम। अब नेगेटिव में क्या था कि उसके साथ माइनस आता है, यानी कि अब हमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। इस मैट्रिक्स का क्या लेना है नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। वो जो हमने नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि जो प्लस वाला होता है उसको हम माइनस कर देते हैं और माइनस वाले को प्लस। इस मैट्रिक्स का अब हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं। अगर इसका लेंगे तो इसका भी लेंगे, तो ये आपके पास बनेगा माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ये क्या 0 माइनस 2 2 0
0 माइनस 2 2 0। अब हम माइनस के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये माइनस का 2 अब क्या बन जाएगा, प्लस का 2। 0 के साथ तो ना हम प्लस लिखते हैं ना माइनस, और ये प्लस का 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 2। और ये वाला भी 0 वैसे ही रहेगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और ये वाली कौन सी वैल्यू थी, वो किसकी थी, ए ट्रांसपोज माइनस होल ट्रांसपोज। इसको मैं कह देता हूं जी ये आपके पास है इक्वेशन 1, और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 2। अब इधर देखें, इक्वेशन 1 क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और किसके इक्वल है, माइनस ए माइनस होल ट्रांसपोज। तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू। सिमेट्रिक में क्या था, सिर्फ आप ट्रांसपोज लेते थे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है, पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर जो आएगा उसको नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। ये याद रखना है कि पहले आपने ए लिया, फिर ए ट्रांसपोज लिया, फिर उनको क्या किया माइनस, उसकी एक वैल्यू आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज की, इसको इक्वेशन 1 का दिया। फिर उसके बाद उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। यहां तक था सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस नेगेटिव भी करना। माइनस के से क्या मुराद है कि जो नंबर प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का। तो इधर लिखिए फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that A minus A transpose is skew symmetric। अब इसको हम आगे देखते हैं कि जिस तरह हमने सिमेट्रिक वाला किया था ना, बी प्लस बी ट्रांसपोज, इसी तरह ही हमने करना बी माइनस बी ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक। ये भी इसी तरह से होगा। पहले लिखें जी बी की आपके पास वैल्यू क्या है, बी की आपके पास वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपके पास 1120 और बी ट्रांसपोज की क्या है, ट्रांसपोज में उसी तरह से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 1 रो कॉलम, 2 0 रो, तो ये क्या बन गया कॉलम। अब इसको क्या करना है, माइनस कर दें, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू 1120 माइनस बी ट्रांसपोज की 1210। अब उसके बाद इनको माइनस करना है, तो माइनस का रूल आपको पता है, फर्स्ट में से फर्स्ट, तो ये आएगा 1 माइनस 1। अब सेकंड में से सेकंड 1 माइनस 2, थर्ड में से थर्ड 2 माइनस 1, फोर्थ में से फोर्थ 0 माइनस 0। अब इनको माइनस करें तो क्या आता है 1। इसको मैं इधर लिख भी लेता हूँ कि बी माइनस बी ट्रांसपोज की ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 1। जिस तरह से इधर था ना a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू को हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसी तरह से b माइनस बी ट्रांसपोज को इक्वेशन 1। उसके बाद हमने क्या लिया था, इसका होल ट्रांसपोज। अब इसका भी क्या लेंगे, होल ट्रांसपोज। तो इधर लिखे b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सा 0 माइनस 1 है, ये क्या बन जाएगा, रो थी ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। इसी तरह 1 0 क्या थी रो, तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। और ये जितनी भी मैं लाइंस लगा के आपको बताता हूँ ना कि ये रो थी ये कॉलम, ये नहीं आपने लगानी है, आपने वैसे छोड़ दिया। अब हमने ट्रांसपोज ले लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी लेना है। तो इसी तरह इधर माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस 0 1 माइनस 1 0। अब इसका नेगेटिव ले लें, माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब माइनस में क्या होगा कि ये 0 के साथ तो ना हम प्लस ले जाते हैं ना माइनस, तो ये हमारे पास 0 वैसे ही है। अब प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये 0 भी एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखें कि इसको कह दिया था ना हमने इक्वेशन 1 के बी माइनस बी ट्रांसफर, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। तो इधर लिख दें फिर आपके फ्रॉम इक्वेशन, इधर भी क्या है 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। तो इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that B minus B transpose is skew symmetric। अच्छा ये सिमेट्रिक वाला ना स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में आगे ना उनको थोड़ा सा इश्यू होता है। तो ये थोड़े से मैं इधर स्टेप्स लिख देता हूँ कि आपने उसको किस तरह से करना है।
सबसे पहले आपको जो इधर क्या दिया था ए माइनस ए ट्रांसपोज, पहले आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर देना है, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या ले लेना है, होल ट्रांसपोज, और उसके बाद फोर्थ वाले स्टेप में क्या करना है कि माइनस के साथ इसको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेना है। दोबारा से देखें, पहले जो भी दिया होगा ए बी सी, अगर ए है तो ए का ट्रांसपोज, बी है तो बी का ट्रांसपोज, सी है तो सी का ट्रांसपोज, उसके बाद क्या करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये भी आपके क्वेश्चन के मुताबिक होगा। ये दो स्टेप है इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि पहले उसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है, फिर जो ट्रांसपोज आएगा उसका क्या ले लेना है, नेगेटिव मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक वाले जोन से है ना, ये भी आपने एक दफा खुद अपने हैंड से इसको करने की कोशिश करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको समझ लगी होगी, और हमारी आज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।